आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल के बाहर दिल्ली के सीएम आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्य मंत्री संजय सिंह और अन्य आप कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र का स्वागत किया। वो 800 से ज्यादा दिन तक मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जेल में बंद थे। जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिला आम आदमी पार्टी का। ऐसा 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया मुझे। तब भी अरेस्ट किया था। क्यों किया था? अरे तब भी यही कहानी थी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सत्येंद्र कुमार जैन को बेल कैसे मिल गई। क्यों स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, तो स्पेशल कोर्ट ने किन कारणों को बताते हुए, किन रीजंस को बताते हुए बेल दे दी। दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। राउत रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने सत्येंद्र जैन को मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने के कारण बेल दी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सत्येंद्र जैन को जस्टिस विशाल गोगने ने मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने के कारण सत्येंद्र जैन को बेल दे दी। अब कितने लंबे समय तक जेल में थे? तो सत्येंद्र जैन लगभग 873 दिनों से जेल में बंद हैं। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन को कुछ दिनों के लिए मिली थी, जो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, वो उनकी बीमारी के कारण मिली थी। तो उस पर जब भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये इंटरिम बेल है, रेगुलर बेल नहीं है। लेकिन अब राउत रेवेन्यू कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दी है। अब जो बेल मिली है वो कितने रुपए के मुचलके पर मिली है? 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड भरने पर या मुचलके पर, और इसी समान धनराशि के 2 जमानतदार पर ये बेल मिली है। अब अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा? अदालत ने कहा, मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी जेल में रहने तथा इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की बात तो दूर, आरोपी को राहत देने के लिए अनुकूल स्थिति है। तो अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि मुकदमे में इतनी देरी हो रही है और जो एक्यूज्ड है वो काफ़ी समय से जेल में बंद है, तो इस कारण उसे जमानत देकर के एक राहत दी जा सकती है। अब हम लोग आते हैं कि सत्येंद्र कुमार जैन के वकील कौन थे। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन, एडवोकेट विवेक जैन, एडवोकेट मयंक जैन, परमात्मा सिंह, एडवोकेट मधु जैन, एडवोकेट अर्पित गोयल और एडवोकेट सादिक नूर। ये थे सत्येंद्र जैन के एडवोकेट जिन्होंने इन्हें जमानत दिलवाई। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या था और कब गिरफ्तार किए गए थे। मामला यह था कि सन 2010 से 12 और 2015 से 16 के दौरान 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे इनके ऊपर, और इन्हीं आरोपों के चलते 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो 2010 से 12 और 2015 से 16 इस दौरान 4 कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग के इन पर आरोप लगे और 2022 में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी थी और कब नहीं दी थी? मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सत्येंद्र जैन, उनके सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी थे। यह तब था जब सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें जमानत के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा करने में आरोपी की विफलता को उजागर किया गया था। और वहीं पिछले साल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब इन पर आरोप सिद्ध हुए थे तब धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सत्येंद्र जैन की जमानत पर उनकी बेटी श्रेया ने ANI से बात करते हुए बताया, bail at your father, Mr. Satyendra Jain, today. We always knew this will happen and it was just a matter of time, and we're very happy that the courts gave us justice. So how you are going to be celebrate this moment at your home? Diwali is about to happen. We think it came early for us this year, so we are very happy and we have a very enthusiastic welcome for our Papa.